हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिटेल स्टडी। आज हम सोल्व करेंगे चैप्टर 13 जो एरिया से रिलेटेड है उसके एग्जाम्पल्स। क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनमें हमें काफ़ी कुछ समझने की आवश्यकता है और उससे हमारी एक्सरसाइज भी इजी हो जाएगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि मैंने इसका बेसिक आपको समझाया हुआ है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हमें सर्कल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और ट्रेपेजियम इन सब का फ्यूजन मिलेगा। सबका एरिया पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है। तो अलग अलग मैंने इनके सभी पैरामीटर और एरियाज के फॉर्मूले समझाए हुए हैं। तो अब उस पर ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए हम सीधे एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें दिया गया है एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू food pieces of different shapes scattered on the floor. For which food pieces would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of a circle can be obtained by using the expression c is equal to 2 pi r, where r is the radius of the circle. एक चींटी को कुछ बिखरे हुए फूड पीसेस मिले हैं तो उनको वो कलेक्ट कर रही है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में उसने जो शेप बनाई है वो इस तरह से ये बनाई है, ठीक है। तो सब में ही ये देखिए सर्कल की शेप आई हुई है। 3 शेप में तरह की उसने शेप बनाई है। तो तीनों शेप में अलग अलग हमें इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो यहाँ से शुरू किया उसने, फिर वो इधर गई, फिर इधर से आकर इधर आई, तो कितना एरिया उसने, डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो पैरामीटर इसमें हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट पर आ जाते हैं। देन ए पार्ट में फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको यहीं बुक में ही समझा देती हूँ। गिवन फिगर में सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, इस तरह से जो ये हाफ सर्कल बना हुआ है इसे सेमी सर्कल कहेंगे। और यहाँ पे देखिए, अगर मान लो हम यहाँ से इसको कंप्लीट कर देते हैं, ये हम कंप्लीट कर देते हैं इधर से, तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाता है। ओके, और ये इसका क्या हो गया, डायमीटर, क्योंकि ये सेंटर को क्रॉस करके लाइन पास आउट हो रही है। तो इसमें अब हमें डायमीटर मिल चुका है, तो हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगी डिवाइड बाय 2 करके। ओके, ये हमने फर्स्ट वर्क कर लिया है। अब देखिए आगे चलते हैं। क्योंकि डिस्टेंस जो कवर किया एंट ने मूविंग अराउंड इट इस तरह से, तो हमारे पास ये आ गया है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का पैरामीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस निकलेगी, उसके लिए मैं आपको रफ पेज पर समझा देती हूँ किस तरह से ये फॉर्मूला इन्होंने अप्लाई किया है। देखिए, क्योंकि ये शेप थी और यहाँ पर ये 2.8 ये डायमीटर है, तो जब हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो वो होता है 2 पाई आर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब 2 पाई आर पूरे सर्कल के लिए निकलेगा, क्योंकि ये हाफ सर्कल है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये पूरे का है, उसका हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस निकलेगी उसका फॉर्मूला अब हमारे पास आ चुका है पाई आर, ठीक है। तो इस तरह से ये पाई आर इसमें यूज हुआ है, ये वाला पाई आर। अब पाई आर से जब हम डिस्टेंस कवर करेंगे तो ये वाली आएगी, यहाँ से लेकर ये घूमकर जो इधर पार्ट आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, ये कवर हो जाएगी। बट जो ये स्ट्रेट लाइन है ये बच जाएगी, तो उसको सीधा उठा के ऐड कर दिया है इसमें, पाई आर प्लस में डी। एक्सरसाइज में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको ध्यान रखना कि जब भी सेमी सर्कल का पैरामीटर निकालना होता है पाई आर प्लस डी फॉर्मूला बनता है। अब देखिए वैल्यूज पुट कर दी गई है, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू, आर हमारे पास 1.4 था और डी जो है वो प्लस किया गया है 2.8। इन दोनों को कैलकुलेशन करके और इस तरह से इसमें 4.4 में 2.8 को ऐड कर दिया। तो जो ये 7.2 आया है सेंटीमीटर, ये इसने पूरा डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पर देखिए नीचे बताया भी गया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर एंड पैरामीटर ऑफ कर्व पार्ट ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर। यही मैंने आपको रफ पेज में समझाया था। तो इस तरह से इस फर्स्ट पार्ट को हम कवर कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम इसके बी पार्ट पर। अब बी पार्ट में पहले हम इस शेप को देख लेते हैं ध्यान से। देखिए ये तो बन गया सेमी सर्कल, है ना, ये वाला तो सेमी सर्कल बन गया और इधर से भी कुछ शेप आई हुई है। ओके, तो जो ये हमें ड्राइंग शेप दिखाई दे रही है ना, जो ये लाइन,
इसका हमें पैरामीटर निकालना है, अंदर जो सरफेस है उसका हमें नहीं निकालना है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो चलिए इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए सबसे पहले जो ये वाली हाइट है यहाँ से शुरू करते हैं 1.5, तो इसको लिखा 1.5। अब इधर आ गए हम, तो ये क्या है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.8 दिया गया है, ठीक उसी तरह जैसे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में दिया था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया था ये पार्ट में, तो ये 2.8 दिया था। तो जितना ये 2.8 है उतना ही यहाँ पे भी है ये, क्योंकि सेम ही डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये 2.8, 1.5 प्लस 2.8। अब देखिए ये वाली जो लाइन है ये भी 1.5 ही होगी, क्योंकि इसके अपोजिट है सेम लेंथ की, तो 1.5। तो 3 मेजरमेंट लिख लिए गए। क्या लिखा है, 1.5 प्लस 2.8 और 1.5 प्लस डिस्टेंस अराउंड, यानी ये वाली डिस्टेंस यानी कैसे निकलेगी, पाई आर के थ्रू निकलेगी, जो कि हमने अभी इसके पार्ट ए में सोल्व किया था। पाई आर करके जो वैल्यू आई थी वो आ गई थी 4.4। तो डायरेक्ट इसमें दोबारा कैलकुलेशन नहीं किया है, सीधा लिख दिया है। नहीं, यहाँ पे किया हुआ है एक्चुअली, देखो ये किया हुआ है। तो 1.5, 2.8 और 1.5 तीनों को ऐड किया तो 5.8 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई में आर, डायमीटर का हाफ करके, तो इस तरह से ये फिर 4.4 आ गया। दोनों का एडिशन करके 10.2 सेंटीमीटर हमें ये टोटल पैरामीटर, इसका डिस्टेंस जो है वो मिल जाता है इस शेप में। ओके, तो चलिए सी पार्ट पे आते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय द एंड। अब देखिए ये वाली शेप है, इसे ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ से इसको ऐसे मिला दें इस वाली शेप को, ये देखिए, तो ये बन गया सेमी सर्कल, है ना। और इसका जो ये लेंथ दिया गया है, ये वाला जो डायमीटर, ये 2.8 ही है। ओके, तो अब देखिए क्या डिस्टेंस कवर करी होगी उसने, ये डिस्टेंस करी है उसने कवर सेमी सर्कल की, और एक इधर ऐसे और एक इधर ये वाली स्ट्रेट लाइन। तो ये 2 सेंटीमीटर है, इनको तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 2 + 2 और पैरामीटर ऑफ द सेमी सर्कल, और डायमीटर हमें गिवन है ही 2.8, तो नो प्रॉब्लम। 2 and 2 आ गया 4, और पाई आर के थ्रू हम यहाँ पे पाई आर फॉर्मूला लगाकर वैल्यू लगा के और इसे निकाल लेंगे। ये 4 में इसको कैलकुलेट करके 4.4 और दोनों का एडिशन करके आ गया 8.4 सेंटीमीटर। इस तरह से दस फॉर द फूड पीसेस द एंट वुड हैव टू मोर ए लॉन्गर डिस्टेंस। अब उसने पूछा है कि सबसे जो लॉन्गर डिस्टेंस वो जो है वो किस शेप में कवर किया है, तो किसका पैरामीटर सबसे ज़्यादा है। 7.2 आया है इसमें, 10.2 आया है और 8.4। तो ऑब्वियसली पार्ट बी में जो एंट ने डिस्टेंस कवर किया which is the longer distance. Okay, I hope you will understand. तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 को कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। हमें एक जो फिगर दिया गया है उसमें से जो शेडेड पार्ट है, ब्लू कलर का पार्ट है, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो ABCD एक रेक्टेंगल दिया गया है उसका एरिया निकालेंगे। उसमें से अगर हम ये स्क्वायर जो दिए गए हैं 4 स्क्वायर 4 कॉर्नर्स पे, उनका एरिया माइनस कर देते हैं, तो जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, ये एरिया बचेगा शेडेड रीजन का, ठीक है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। सॉल्यूशन में देखते हैं, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द 4 स्क्वायर्स। 4 कॉर्नर पे जो 4 स्क्वायर्स दिए गए हैं छोटे छोटे, उनके एरिया को माइनस कर दिया गया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए L × B का मल्टीप्लाई किया, ये थी L और ये ब्रेड्थ है, इसका मल्टीप्लाई किया गया तो आ गया 2400 मीटर स्क्वायर। एंड अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर देखिए यहाँ पे साइड दी गई है 10 लेंथ 10 ब्रेड्थ, तो ऑब्वियसली स्क्वायर है। तो इस तरह से 10 × 10 करके हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लिया है। क्योंकि ये 4 स्क्वायर है 1 2 3 4 कॉर्नर पे, तो हमने इसके एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो टोटल एरिया स्क्वायर्स का बनता है वो बनता है 400 मीटर स्क्वायर, और जो रेक्टेंगल का शेप था उसका जो एरिया था वो था 2400 मीटर स्क्वायर। दोनों का हमने माइनस कर दिया, तो शेडेड पार्ट जो बचा उसका एरिया मिल गया हमें, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 3 में भी शेडेड रीजन का ही एरिया फाइंड आउट करना है। तो शेप को देख लेते हैं ध्यानपूर्वक। देखिए ये शेप दी गई है हमें, तो क्योंकि ये शेप के अंदर शेप नहीं है, देखो फ्रेंड्स इसमें एक समझने वाली बात ये है कि जब शेप के अंदर शेप होती है, जैसे ये पूरी एक शेप थी बाहर ABCD मेन शेप थी रेक्टेंगल की, उसके अंदर जो शेप थी उसमें से शेडेड और शेडेड पार्ट निकालना था, ठीक है। तो हमने माइनस कर दिया। अगर शेप के अंदर शेप होती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में माइनस होता है बड़े एरिया में से छोटा एरिया। लेकिन इस तरह से अगर शेप दी गई है कि एक शेप फ्री है, शेप के अंदर शेप नहीं है, तो उसमें ऐड भी हो सकता है। तो जैसे कि ये जो शेप दी गई है
ऊपर ट्राइंगल है और नीचे इसमें रेक्टेंगल शेप है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक ट्राइंगल शेप है, तो यहाँ पर ये दूसरा जो शेडेड पार्ट है ये भी एक ट्राइंगल ही है। तो इसमें क्या किया गया है, इसको फर्स्ट ट्राइंगल लेट कर लिया और इसको सेकंड ट्राइंगल, तो फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया निकाला, सेकंड ट्राइंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दिया गया, यही इसमें कैलकुलेट किया गया है। तो चलिए देखते कैसे किया है। नीचे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। तो ट्राइंगल 1 का एरिया निकालने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई AB, यानी बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज किया है। ये जो इसका हाइट है और ये इसका बेस है, तो BC तो 1 दिया गया था, ठीक है। अब इसमें एक और कुछ देखने के लिए हम यही कर सकते हैं कि देखो BE जो है वो पैरेलल है CD के और DE पैरेलल है BC के, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है और इक्वल है। तो जो ये हाइट पूरी AE है वो हमारे पास कितनी है, 6। AE की हाइट हमारे पास 6 है। तो ट्राइंगल नंबर 1 का एरिया निकालने के लिए ये तो बेस हो जाएगा और ये हाइट होगा, तो इस हाइट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो ये टोटल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है और इसके अपोजिट यानी BC जितना BE है ये कितना है 3, तो यहाँ पे भी हम 3 लिख देंगे, 3 सेंटीमीटर। अब इस पूरी 6 में से अगर हम इस 3 को लेस कर दें तो यहाँ 6 - 3 यानी कि 3 सेंटीमीटर हमारे पास बच जाती है इसकी हाइट AB की। और अब सेकंड जो है ट्रायंगल उसमें देखते हैं, BC तो सेम रहेगा, ये 4 था, ये भी 4 आएगा, 4 सेंटीमीटर, ये इसके अपोजिट है ना इसलिए 4 सेंटीमीटर। 1 नहीं होगा, 1 तो ये ट्रायंगल का नेम दिया गया फर्स्ट एंड सेकंड। और इसमें जो हमें हाइट चाहिए वो इसमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें हमें बेस निकालना था और इसमें हमें हाइट। अब दोनों का हम एरिया निकाल लेते हैं वैल्यूज पुट करके। फर्स्ट जो ट्राइंगल है उसमें 1/2 हाइट इंटू बेस और सेकंड ट्राइंगल में 1/2 हाइट इंटू बेस। बेस दोनों का सेम है 4 सेंटीमीटर, हाइट भी दोनों की सेम है, बट इतना डिफरेंस है कि इसमें इसकी हाइट यहाँ पर है और इसमें इस सेकंड में इसकी हाइट यहाँ पर है, ठीक है। इस तरह से 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दो आ गए हमारे पास एरियाज। अब दोनों को ऐड कर दिया तो शेडेड रीजन का एरिया हमारे पास आ चुका है। इस तरह से एग्जाम्पल 3 को सोल्व किया गया है। एग्जाम्पल 4 की रीडिंग और सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 4, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फ्रॉम अ सेमी सर्कल रीजन, ये एक सेमी सर्कल है जिसका नाम है OABCD, क्योंकि O भी एक पॉइंट है यहाँ पर सेंटर का, सेंटर ऑफ द सर्कल का, जिसमें ट्राइंगल ABD, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ABD, जिसमें AB है, AB 3 सेंटीमीटर है और BD जो है वो 4 सेंटीमीटर है, इज रिमूव्ड, ये निकाल लिया गया है, ठीक है, कट कर लिया गया है। तो कहता है बचे हुए पार्ट का फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द रिमेनिंग फिगर, जो फिगर बचता है उसका पैरामीटर निकालना है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से करेंगे हम। सबसे पहले हमने जो ये ट्राइंगल निकाला है इसकी तीनों साइड हमारे पास होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल का जो पैरामीटर है उसमें से हम ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे, तो उसके लिए हमारे पास इसमें तीनों साइड होनी चाहिए। तो थर्ड साइड निकालेंगे सबसे पहले हम, क्योंकि ABD जो वो है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये इसका हाइट हो गया, ये इसका बेस हो गया और जो लेंथ लॉन्गेस्ट साइड है वो उसका हाइपोटेनियस हो गया। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना, हाइपोटेनियस ऑफ द ABD। तो करते हैं अपना थोड़ा पेपर वर्क, क्योंकि इसमें बुक में जो दिया हुआ है ना काफ़ी कंफ्यूजिंग, मतलब डायरेक्ट दिया हुआ है, कैलकुलेशंस ज़्यादा नहीं बताई गई है, रीज़न। तो मैं इसको दोबारा से आपको करके बताती हूँ कि कैसे होगा। देखो हम अपना एक ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम यहाँ पर। ये जो गिवन है उसके बाद जो बचता है मैं वो आपको बताऊंगी। बचा हुआ जो शेप है, देखो ये शेप बचती है हमारे पास, ट्राइंगल निकल जाता है तो ये हाफ सर्कल है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, इस हाफ सर्कल का पैरामीटर निकालेंगे और जो ये लेंथ है जो 4 सेंटीमीटर है और जो ये लेंथ है जो कि 3 सेंटीमीटर है, इसको हम ऐड कर देंगे। क्योंकि ये पेन से जो ड्रॉ की गई है, दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ, जो पेन से ड्रॉ की गई है लाइनिंग, हमें उसी का एरिया ही, उसी का ही पैरामीटर निकालना है, ठीक है। ये दूसरी डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है।
एक्चुअल में जो डायग्राम है बुक में दिया गया है उसमें हमने जो फाइंड आउट करना है वो ये AD निकालनी है पहले। तो यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ABD is a right angle triangle in which angle B is 90 degree. So AD is hypotenuse. तो AD फाइंड आउट करना है हमें। तो बेस का यानी कि 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर जो उसका हम स्क्वायर कर देंगे। AD इज इक्वल टू, ये आ गया 16 प्लस 9 विल बी 25 एंड AD विल 5 सेंटीमीटर। तो AD जो है हमारे पास, जो हमारे पास शेप दी गई है बुक में, वो कुछ इस तरह से दी गई है। ये तो जो ये AD था ये हमारे पास आ गया 5, ये 4 था और ये 3 था। ठीक है, तो क्योंकि AD इज इक्वल टू डायमीटर की इक्वल है AD, तो डायमीटर हमारा आ चुका है 5। अब हमने जो पैरामीटर निकालना है वो इस शेप का निकालना है, क्योंकि ये ट्रायंगल कट आउट हो चुका है। और कट आउट ट्रायंगल के लिए अब हम जो लिखेंगे उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे पाई आर। पाई आर क्या होता है? सेमी सर्कल का पैरामीटर प्लस में ये दो साइड, 4 प्लस में 3। ठीक है, तो पाई आर यानी कि 22/7 एंड 5/2। 5 डायमीटर आया तो 2 कर देंगे अपॉन में, प्लस में 7, तो 55/7 प्लस में 7, ये एलसीएम आ गया प्लस 49, तो ये आ जाएगा 104/7। डिवाइड हम कर देंगे इसको, तो ये आपका जाएगा 7 1 जा 7 4 जा 6/7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाता है? पैरामीटर। और इसी ही शेप का अब हमने फाइंड आउट करना है एरिया। तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे? एरिया निकालने के लिए सेकंड पार्ट में जो एरिया पूछा है उसके लिए हम करेंगे, देखो पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला पूरे सर्कल का, लेकिन ये हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल के लिए हम हाफ और ऐड कर देंगे, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया का फॉर्मूला बन गया है सेमी सर्कल एरिया। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल को हम माइनस कर देंगे, सेमी सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो 1/2 पाई आर हमारे पास है 5/2, 5/2 दो बार लिखेंगे। इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। अब देख लेते हैं हाइट क्या है और बेस क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री दिया गया था, तो ये हाइट हो गई और ये हो गया बेस, यानी 3 × 4। तो यहाँ लिख देते हैं 3 × 4। 2 से इसे कैंसिल किया, 2 आ गया। अब यहाँ से 2 से इसे कैंसिल कर देंगे 11। तो इन तीनों का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आएगा हमारे पास, नीचे आ गया है 2 2 जा 4, 4 2 7 जा 28, माइनस इधर का आ गया है 2 3 जा 6, और ये आएगा 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 अपॉन में 28 माइनस 6/1। तो अब ये कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा हमारा एरिया। एलसीएम आएगा 28, 275, 28 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48 एंड ये आ जाएगा 168। दोनों का माइनस करेंगे तो आ जाएगा 107 अपॉन में 28। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसे हम डिवाइड करेंगे। 28 जा 104, सॉरी 84, हमारे पास बचेगा 23 और ये आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, बात आती है मेथड की। तो मेथड में हमें थोड़ा सा पैरामीटर में कंफ्यूजिंग है, तो उसका आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम पैरामीटर ऑफ द सेमी सर्कल निकालते हैं तो क्या करते हैं पाई आर प्लस डी, लेकिन इसमें डी ऐड नहीं करना है क्योंकि ये कट चुका है सर्कल, ये सर्कल कट चुका है, सॉरी ये ट्राइंगल कट चुका है। ट्राइंगल कट हो गया है तो ये वाली जो लेंथ है वो भी कट हो चुकी है, तो सिर्फ पाई आर लिखेंगे। ये पैरामीटर था हमारा, ये पैरामीटर ऑफ द रिमेनिंग रीजन का।
तो ये कट हो चुका है, यानी 5, 3 और 4 ये तीनों साइड जो है वो, ये 5 वाली साइड हमने इसमें ऐड नहीं करनी है, हमने सिर्फ निकालना है ये पाई आर प्लस में ये वाली लेंथ और ये वाली साइड की, ये हमने ऐड कर देनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सोल्व करेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज के यानी 13A के जो एग्जाम्पल है वो तो हो चुके हैं, 13B के एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्योंकि 13B का जो एग्जाम्पल है वो ट्रेपीजियम से रिलेटेड है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमने पढ़ रखा है, हमें पता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, या हाइट भी बोल सकते हैं, हाइट या एल्टीट्यूड भी। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई में h मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये हमारा फॉर्मूला है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में एग्जांपल 5 में फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड आर लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 4 सेंटीमीटर। ये सिंपल फॉर्मूला लगाकर सिंपली सोल्व हो जाएगा, इसमें कुछ भी ऐसा समझाने वाला नहीं है। देखो ये 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो दी गई 12 + 14 उनको ऐड कर दिया, और मल्टीप्लाई में जो इसका हाइट दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन साइड्स दिया गया, उसे लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाते हैं। द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसमें हमें ट्रेपीजियम का एरिया दिया गया है और पैरेलल साइड्स भी दी गई हैं, हमें निकालना है उनका डिस्टेंस, यानी उनकी हाइट हमें निकालनी है, क्योंकि इस तरह की शेप होती है कुछ ट्रेपीजियम की। ठीक है, तो हमें एरिया दिया गया है और हमें ये हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे हम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया गया है तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का एरिया लिखा और यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला लिख दिया एरिया का, ये फॉर्मूला और यहाँ पर गिवन वैल्यू, तो एरिया की वैल्यू, और जो वैल्यू हमारे पास थी 1/2 13 और 23 हमें गिवन है तो उनको एडिशन करके लिख दिया। हाइट हमें निकालनी है तो हाइट को h लिख के छोड़ देंगे और बाकी सारी कैलकुलेशन हम कर लेंगे, तो लास्ट में h हमें 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 7 में फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेपीजियम, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हुज बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 5.2 सेंटीमीटर। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड यहाँ पर बेस इज 6 सेंटीमीटर दिया है, उसे देख लेते हैं कैसे करना है। एल्टीट्यूड यानी कि हाइट फाइंड आउट करनी है। इसमें गाइस क्या दिया है, अलग अलग साइड ना देकर यहाँ पर देखिए सम ऑफ द लेंथ ऑफ हुज बेसिस, तो इसमें सम करके दे दिया है। मान लो एक 4 और 2 थी, या एक थी 1 और दूसरी थी 5, कुछ भी हो सकती है ओबियसली, 4.2 और 1.8 भी हो सकती है। तो इस तरह से दो साइड का जो एडिशन है वो दे दिया इकट्ठा, और यहाँ पर हाइट निकालनी है और एरिया में दिया गया है क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 की तरह सिंपली। तो यहाँ पर वैल्यूज़ डालनी है ओनली, और कुछ भी नहीं करना है। देखो एक तरफ एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, दूसरी साइड हम उसकी गिवन वैल्यू लिखेंगे 1/2, और ये सम ऑफ द बेसिस यानी सम ऑफ द पैरेलल साइड्स दिया गया है 6, वो लिख दिया। h की जगह हमने h लिख दिया क्योंकि h अपने फाइंड आउट करना है। ये इधर आएंगे और डिवाइड रेसिप्रोकल हो जाएंगे, कैलकुलेशन करके हमें हाइट मिल जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था। एग्जाम्पल 8 पे आ जाते हैं। फाइंड द सम ऑफ द लेंथ of the basis of trapezium whose altitude is 4 cm and area is 28 cm। इसमें sum of the length basis यानी कि पैरेलल साइड्स जो हैं उनका एडिशन फाइंड आउट करना है, और हमें एल्टीट्यूड दिया गया है और साथ में दिया गया है इसका एरिया। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 28 सेंटीमीटर वैल्यू है तो इधर हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। 1/2 सम ऑफ बेसिस यानी सम ऑफ पैरेलल साइड की जगह हम यही लिख के छोड़ देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एल्टीट्यूड यानी हाइट की जगह हमने 4 लिख दिया, तो ये इधर आकर रेसिप्रोकल हो गया और ये कैंसिल करके वैल्यू निकाल ली गई है, सम ऑफ द बेसिस हमें मिल जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पर। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें थोड़ा सा टिपिकल दिया गया है बट नॉट वेरी हार्ड। मोहन वांट्स टू बाय ट्रेपीजियम शेप फील्ड, इट्स अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। देखिए इस तरफ रोड है और इस तरफ क्या है, रिवर है, और ये जो शेप है ये एक फील्ड की शेप है, और जो इनकी डिस्टेंस है दोनों साइड्स के बीच वो है 100 मीटर की। साथ में हमें दिया गया है इसका एरिया। तो इट्स वेरी सिंपल, हमें दोनों साइड फाइंड आउट करनी है। एक्चुअली इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, रिवर वाली साइड जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें दोनों ही फाइंड आउट करनी होंगी तभी हम निकाल पाएंगे, है ना। तो मान लेते हैं हम कि रोड वाली जो है वो x है, तो उसने कहा है कि
रिवर इज द पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, यानी कि रोड की साइड वाली साइड जो वो x मीटर है, तो रिवर वाली क्या है, उससे ट्वाइस है, यानी कि 2x मीटर है। और ये हमारा एप्टीट्यूड हो गया और एरिया हमें गिवन ही है, तो ये भी सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसमें देखिए सपोज कर लिया गया है कि साइड अलोंग द रोड इज x और रिवर साइड वाली जो है वो 2x, क्योंकि डबल दी गई है, ट्वाइस दी गई है। तो डिस्टेंस हमें दिया गया है 100 सेंटीमीटर और इस तरह से उसका एरिया ऑफ द फील्ड हमें 10,500 मीटर स्क्वायर गिवन है। गिवन थिंग्स हमने सारे नोट कर लिए। अब हम कैलकुलेशन की ओर चलते हैं। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये वैल्यू हमने ट्रेपेजियम के एरिया की लिख दी है। यहाँ पर 1/2 लिखा है। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स जो हमने एज्यूम की थी x + 2x, उन दोनों को लिख दिया है। मल्टीप्लाई में डिस्टेंस लिखा है। कैलकुलेशन करेंगे, 100 इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा इधर से 3x और 210, ठीक है। 3x तो ये एडिशन होके रह जाएगा ना यहाँ पर, और ये इधर आके 2/100 हुआ है। 2 0 से 2 0 कट हो गई, ठीक है। 105 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 210। 3x is equal to 210, then x is equal to 3 will be divided to 210, then we will get to x is equal to 70 meter. Length of the side along the river 2x, तो x की वैल्यू 70 मीटर है, तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 140 मीटर। तो रिवर की साइड जो थी उसकी लेंथ है 140 मीटर। दिखने में टिपिकल है बट नॉट वेरी हार्ड। एग्जाम्पल नंबर 10, find the area of the trapezium whose parallel sides are 20 centimeter and 10 centimeter. Its non-parallel sides are both equal, each being 13 centimeter. इसमें देखो ये हमें डायग्राम दिया गया है। ए बी साइड जो है वो पूरी 20 सेंटीमीटर है, सी डी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसमें दो साइड जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है, 13 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम जिसमें हमें पैरेलल साइड की हमें हाइट नहीं दी गई है, हमें हाइट निकालनी है ये वाली, ठीक है। तो इसे मैं आपको समझा देती हूँ पेपर पर, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी फॉर्मेट दिया है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं ताकि आप इजीली समझ पाओ। तो चलिए मैं करती हूँ कैलकुलेशन और समझाती हूँ साथ साथ आपको। ये देखिए हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया है ABCD, गिवन लेंथ की जो मेजरमेंट दिया गया था वो भी हमने लिख लिया है। देखिए ABCD जो ट्रेपेजियम है उसमें AB इक्वल है 20 सेंटीमीटर और CD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। AD इक्वल BC दोनों है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। CE पैरेलल, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे CE जो कि पैरेलल होगी, CE पैरेलल होगी AD, ठीक है। एंड अब हमने यहाँ पर देखो जो CF है ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, CF परपेंडिकुलर है EB। तो इस तरह से ABAECD ये तो क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। और जो BCE ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल बन गया आइसोसीलीज। यहाँ पर लिख देंगे ट्राइंगल CEB इज अ आइसोसीलीज ट्राइंगल। ये एक आइसोसीलीज ट्राइंगल बन चुका है। तो आइसोसीलीज ट्राइंगल में देखिए क्योंकि दो साइड्स इक्वल होते हैं, ये 13 है तो ये भी 13 है, ठीक है। दोनों साइड क्या हो गई 13 13। अब आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा है CE पैरेलल AD एंड CE ऑल्सो पैरेलल AD, CE ऑल्सो इक्वल AD, दोनों क्या है 13 सेंटीमीटर। और जो AE है ये हम इस पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, AE इक्वल CD इज इक्वल टू 20 - 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कैसा है देखिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं, डोंट बी कंफ्यूज। AECD ये क्या है, AECD इज अ पैरेललोग्राम जिसमें ये दोनों साइड क्या है पैरेलल है और इक्वल है। इसी तरह AE पैरेलल है और इक्वल है एक दूसरे के, AE और CD आल्सो पैरेलल एंड इक्वल।
इक्वल कैसे है, देखिए जो ये पूरी साइड ए बी है ये 20 हमें गिवन है ना, लेकिन सी डी किसके पैरेलल है, ए ई के, तो ये 10 है तो ये वाली भी 10 होगी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 है, तो 20 में से जब हम 10 घटाएंगे तो 10 मिलेगा, तो बची हुई साइड जो बी ई है वो भी कितनी बची है अब 10 सेंटीमीटर, ये पूरी इधर से लेकर इधर तक 10 ये है और 10 ये है, तो क्योंकि अभी ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो अब ये भी 5 हो जाएगी और ये भी 5, दोनों क्या हो जाएंगी 5 सेंटीमीटर। तो आई होप समझ में आया होगा आपको ये डायग्राम के थ्रू। देखिए ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 थी, इसके इक्वल और पैरेलल ये है, तो ये 10 हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जो ये बी ई बचती है, बी ई कितनी आ गई हमारे पास, अब यहाँ हम लिख लेंगे बी ई इज इक्वल टू, कैसे निकाली हमने, ए बी माइनस ए ई, और ए ई इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओके। देन ए बी इज 20 minus 10, then we will get 10, और ये पूरी 10 है तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो 5 ही हो गई और 5 ही हो गई। अब देखिए क्योंकि हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर हम लिख भी देंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि सी एफ इज हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम, ठीक है। तो सी एफ हमें निकालनी है, सी एफ कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर है, तो देखिए सी ई एफ इज राइट एंगल ट्राइंगल, अब इसमें हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू होता है, सीधा करा देती हूँ मैं, हाइट निकालने का परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर और उसका रूट। तो हाइट हमारे पास नहीं है, फाइंड करनी है, और हाइपोटेनियस 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 169 माइनस 25 इज इक्वल टू रूट 144 यानी 12 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो अब हम अपना क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल देंगे हम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में हाइट या डिस्टेंस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो हैं, देखिए ये 10 और ये है पूरी लेनी पड़ेगी हमें 20, ठीक है। 10 + 20 10 + 20 मल्टीप्लाई में हाइट हमने अभी निकाल ली है 12 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई में 30 मल्टीप्लाई में 12, 2 से इसे कैंसिल किया 15 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मिल गया। एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी तरह है, निकाल के देखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इजी तरीके से मैंने कराया। जब मैंने एक्सरसाइज कराई थी उसमें थोड़ा लेंथी मेथड हो गया था, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी शॉर्ट वीडियो, और उसमें आपको इस शॉर्ट मेथड से रूबरू कराऊंगी, तो आपको समझ आ गए होंगे फ्रेंड्स। 13B के भी एग्जाम्पल्स, 13C के एग्जाम्पल्स काफ़ी इजी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं 13C के एग्जाम्पल्स भी आपको समझाऊं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिखिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 13C के एग्जाम्पल समझाऊंगी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है गाइज, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।